थर्ड फीचर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मैंने क्या कहा, 1 करोड़ पीपल अगर उस कंट्री में रह रहे हैं, 1 करोड़ पीपल अगर उस कंट्री में रह रहे हैं, तो सारे पर्सन्स जो एडल्ट होंगे, जो मतलब एडल्ट का मतलब होता है 18 साल से ऊपर की एज के, क्लियर। जो 18 साल की उम्र एज जिनकी हो जाती है वो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, क्लियर। जो मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो या जिन पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो, कानूनी कार्यवाही मतलब जैसे कोई क्रिमिनल नहीं हो, जिस पे कोई केस नहीं चल रहा हो, है ना, वो लीगल पर्सन होते हैं। तो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, बाकी के सबको वोट देने का अधिकार होता है। तो 1 पर्सन मतलब एक आदमी द्वारा दिया गया, एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 7-8 वोट दे दे और अपनी पार्टी को जिसके फेवर में वह उसको जिता दे, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक पर्सन एक वोट दे सकता है और उसके वोट की वही वैल्यू होती है जो दूसरे के वोट की होती है। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसके कारण डेमोक्रेसी अच्छी मानी जाती है। फिर है आपका रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम होता है और जो राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, 8th क्लास में आप पढ़कर आए हो कि राइट्स क्या होते हैं, है ना। तो उनकी रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि जो इलेक्टेड पर्सन है या डेमोक्रेसी जब होती है तो वो जो पीपल को राइट्स मिले उनका वो रेस्पेक्ट करता है। आपको बोलने का अधिकार है, सुना होगा ना आपने राइट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। लोगों को बोलने का अधिकार है, अपनी जो भी बात है उसे रखने का अधिकार है ना, हाँ, एसेट्स का अधिकार है। तो ये सारे अधिकारों को वो रेस्पेक्ट करता है, जितने भी राइट्स है ना उनकी वो रेस्पेक्ट करता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, उन सारे राइट्स की रेस्पेक्ट होती है। तो क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी के, डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद इलेक्टेड लीडर। जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो सारे इलेक्टेड लीडर के पास होती है। फ्री एंड फेयर डिसीजंस होता है, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू होती है, और रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये सारे इसमें फॉलो किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़े से बॉर्डर मीनिंग्स की, तो बॉर्डर मीनिंग्स में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म कौन सी है, रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर लोग अपना शासन, अपना लीडर खुद चुनते हैं। फिर आपके लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अभी मैंने आपको क्या बताया, वोट कौन देता है, जो 18 साल के हो चुके होते हैं वो वोट देते हैं, तो एडल्ट हो गया। तो जो लीडर चुना जाता है वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, और इलेक्शन में भी वोट देने का अधिकार किसको होता है, जो 18 की एज के ऊपर होते हैं, जो 18 साल के हो चुके होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। अब मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब 2 या 3 पार्टीज हैं, जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ऑब्वियसली उसकी मेजॉरिटी रहेगी ना। जैसे समझ लो 3 पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आप, हम एक बात एग्जाम्पल के रूप में 3 पार्टीज लेते हैं। अब जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विन होकर आएगी ना, वही हमारे लिए डिसीजंस लेगी कि हाँ भाई जिसको ज़्यादा वोट मिले वो हमारा लीडर है और वही हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगा। अब ये सारी बात हम सुनकर डेमोक्रेसी के फेवर में क्या बोल सकते हैं, अब हम डेमोक्रेसी के फेवर में भी तो बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्या है जो इसमें अच्छा ही है कि को डेमोक्रेसी को फेवर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कुछ भी गलत करते हो, जैसे लीडर को हमने इलेक्ट करा है तो वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया गया है, अगर वो कुछ भी गलत करता है तो उसकी जवाबदारी होती है, जनता उससे क्वेश्चन कर सकती है ना। तो सबके बदले में जो डिसीजन लेगा वो जनता लेगी, जनता के द्वारा चुना हुआ वो लीडर लेगा। अब ये तो डेमोक्रेसी के फेवर में बात हुई। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। देखिए, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, बैड डिसीजंस एंड करप्शंस। अब क्या बात हुई इसके अंदर, क्या होता है कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए लोग कई तरह के गलत काम भी करते हैं। किसी को लालच दे दिया, किसी को आप नाइफ
कि नोक पर ले आए और उससे वोट कास्ट करवा लिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब अपने आप को जिताने के लिए लोग अनफेयर तरीके भी काम में लेते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या कंपटीशन होता है, तो इससे पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और काफ़ी माहौल उस वक्त थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। और डिसीज़न लेने में भी क्या होता है, इसमें थोड़ी देरी लग जाती है। कैसे कि भाई उनके जो अगेंस्ट में भी लोग बैठे होते हैं, जैसे जो हारती है पार्टी वो उनके अगेंस्ट में बैठती है। तो अभी नागरिकता का बिल कितना इश्यू बना था, उसके ऊपर हमने बात करी थी जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। तो क्या होता है इसके अंदर,